बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ आसिया और आज मैं आपको अपने किचन में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम ख़ास ओरिजिनल रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो है आलू गोश्त की रेसिपी। तो इतनी ही खुशबूदार ज़ायकेदार रेसिपी आपको खाने को मिलेगी कि जैसे कि आप शादियों वगैरह या किसी और ख़ास मौके पे खाते हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। तो हमने यहाँ एक पैन ले लिया है, जस्ट 1 कप के करीब हम ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो 1 अदद प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। तो प्याज़ों को जो है हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, इसका हल्का सा ब्राउन कलर आना चाहिए। तो इसी स्टेज पे आके अब हमने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट से खुशबू बहुत ही मज़ेदार आती है आपकी रेसिपी में। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे और अब इसके बाद हमने जो है 2 अदद हमारे पास टमाटर हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटरों को हल्का सा फ्राई करना है और उसी ही स्टेज पे आके हमारे पास चिकन है। चिकन हमने पहले ही धो के रख दिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो तकरीबन जस्ट 5 से 10 मिनट तक हमने इसे जो है हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो अब हम इसे कवर अप कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब तकरीबन 10 मिनट हमारे तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें जस्ट 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसमें जो है नमक का ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली का ऐड कर देंगे। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, किसी को कम या किसी को ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आपने हल्का सा इसमें पानी ऐड कर देना है ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जो है ना हमारा काफ़ी जो है भुनाई हो चुके हैं चिकन की। तो अब हम इसमें 2 अदद आलू ऐड कर देंगे। तो आलू आपने अपने हिसाब से काटने हैं, मैंने तो दरमियाना साइज़ रखा है, ना आपने ज़्यादा कम रखना है ना ज़्यादा बारीक आपके होने चाहिए। दरमियाना साइज़ होगा तो इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार जो है वो आलू गोश्त बनेगा। तो यहाँ पे हमारी तकरीबन थोड़ी देर के बाद हमने जो है इसका ढकना उतार दिया है और अब हमने इसे अच्छी तरीके से जो है इसकी भुनाई करनी है ताकि इनका जो कच्चापन है आलू और चिकन का वो दूर हो जाए। तो इसी के साथ ही हमने 3 अदद लंबी सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें से जो है आपकी रेसिपी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, इसकी खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आएगी। तो अब हम 1 कप के करीब तकरीबन हम इसमें पानी का ऐड कर देंगे और जस्ट हमने इसे 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है ताकि इसका ज़बरदस्त और मज़ेदार सा जो शोरबा है वो बनके तैयार हो जाए। तो अब हम इसका ढकना उतार देंगे और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो अब इतना हमने इसको पकाना है कि इसका जो ऑयल है वो बाहर निकल आए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारा आलू गोश्त का सालन बन के तैयार हो चुका है। सब्ज़ धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे, इससे भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है धनिया से। सब्ज़ धनिया से ज़्यादा प्यारी खुशबू आएगी जब आप इसमें ऐड करेंगे। इसको आपने स्किप नहीं करना, लाजमी आपने इसमें ऐड करने हैं। तो अब हमारा माशाल्लाह से जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोश्त बन के तैयार हो चुका है। अब हम डिश आउट करेंगे इसे। तो माशाल्लाह से कलर और जो है खुशबू बेहतरीन ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आलू गोश्त की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आप सबके साथ हाज़िर होंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।